हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में ना मैं दोबारा से रैंडम प्लेयर के साथ बीआर रैंक खेलती हूँ, वो भी स्क्वाड में। एंड देखते हैं गाइज़ कि हम लोग भुइया निकाल पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये ट्विस्ट है दोस्तों। ये तो मुझे भी नहीं पता, आप लोग फुल गेम प्ले देखोगे ना तो पता चलेगा। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग का थोड़ा सा देख के गेम को स्किप या कट मत करना, क्योंकि लास्ट पार्ट में बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। पहले ही मैं आपको बता रही हूँ कि स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत 4-5 मिनट का देख के आप लोग लास्ट का पार्ट मिस मत कर देना। एंड बीच में भी बहुत कुछ है गाइस, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए। बहुत मज़ा आएगा और आगे भी आपको इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेगी। सो चलो गाइज़, यहाँ पे हम लोग न्यू मैप में उतरते हैं एंड रैंडम प्लेयर के साथ। तो यहाँ पे मैं पहले तो लूट वगैरह सब कुछ करती हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड जब तक आप ये थोड़ा सा वॉच करो, फिर आगे कंटिन्यू मैं आपको बताऊँगी। सो दोस्तों, यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में देखा कि हम लोगों ने लूट वगैरह की। स्टिल यहाँ पे एनिमी थे तो मैं यहाँ पे मारने के लिए आई। तो इतने में मैंने क्या देखा, लूट भी साथ साथ में मैं कर ही रही थी, क्योंकि एज अ प्रॉपरली हमको लूट नहीं मिली थी। सो मैंने देखा कि मेरे टीममेट ने ना मार दिया एनिमी को। तो मैं जब तक यहाँ पे थोड़ी और लूट करती हूँ एंड आप इसको देखो तो फिर आगे और मैं आपको बताऊँगी गाइस। रुको रुको गाइस, कहाँ जा रही हो? यहाँ पे मैं बीआर रैंक में वेंडिंग मशीन से सोलो डेयर लेती हूँ। मीन्स कि सोलो डेयर नहीं, हिट लिस्ट में जो है एक एनिमी को हिट करती हूँ। एंड यहाँ पे मैं देखती हूँ कि एनिमी कहाँ पर है। सो मैं अपने रैंडम प्लेयर्स है तो मैं उनको ना बैट से ना मतलब लोकेशन दे रही थी कि चलो मेरे साथ। सो जो यहाँ पे 2 नंबर था ना, मेरे को इसका जो भी है रैंडम प्लेयर, जो मेरा नाम है जुलसन। सो मैं कह रही थी चल आजा रश करेंगे, क्योंकि मैं माइक ऑन नहीं कर रही थी, क्योंकि एटलीस्ट रैंडम प्लेयर यार गाली वगैरह देते हैं इसलिए। सो गाइस, जाना मत देखना। तो यहाँ पे मैं आती हूँ ऊपर की ओर, तो थोड़ा देखती हूँ कि एनिमी की लोकेशन तो दिखा रहा है, कहीं एनिमी डाउन ना कर दे। तो मुझे एनिमी दिखता है, मैं उसको थोड़ा डैमेज देती हूँ। जैसे ही डैमेज देती हूँ मेरा टीममेट यानी कि 4 नंबर और 2 नंबर दोनों के दोनों पीछे पीछे आते हैं गाइस। एंड यहाँ पे मैं एनिमी को काफ़ी डैमेज दे चुकी होती हूँ, लेकिन प्रॉपर उसको लगा नहीं होता, क्योंकि वो ना क्या कहते हैं छुप जाता है या अपना स्किल यूज़ कर लेता है, इसी वजह से फिर वो पेड़ के पीछे आता है यहाँ पे। लेकिन जो 4 नंबर था ना, उसको नॉकडाउन कर लेता है। बट कोई ना गाइस, गेम है, चलो ठीक है। यहाँ पे मैं भी थोड़ा डैमेज देती हूँ, बट वो ऑलरेडी डाउन हो चुका होता है। इसको किल कंफर्म करके हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, लेकिन ऊपर एक एनिमी और होता है, 1 या 2 एनिमी और होते हैं। मतलब स्क्वाड में से 3 लोग तो होते ही होते हैं। सो मेरे दोनों टीममेट्स ऊपर जाते हैं, रश करते हैं। यहाँ पे हम लोग एनिमी को मतलब क्लियरली मार के ना लूट कर देते हैं, क्योंकि मुझे साइलेंसर वगैरह चाहिए होता है। एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है इस लूट में, थोड़ा बहुत ही मिलता है, जो है हम ले लेते हैं। अब आगे का आप देखो तो मैं आपको आगे बताऊंगी गाइस। इतना देख के स्किप मत करना, क्योंकि आप लास्ट का मिस कर दोगे, और बीच का काफ़ी कुछ ऐसा है जो गेम प्ले मिस मत करना, इसलिए लास्ट तक देखना वीडियो को। सो दोस्तों, यहाँ पे एनिमी मेरे एक टीममेट्स को
टीममेट यानी कि 2 नंबर को ना पीछे से मार रहा होता है, तो एनिमी फिर पीछे से छुप के ना आगे की ओर आ जाता है, तो मैं उसको डैमेज देती हूँ जूम करके। लिटरली वो मुझे देख के मार रहा होता है, आ रहा होता है मेरी साइड, तो मेरा टीममेट उसको डैमेज देता है, लेकिन मैं जैसे ही थोड़ा डैमेज देती हूँ फाइनली एक पर्सेंट मुझे मिलता है इतना डैमेज देने के बाद। सो गाइज़ आगे आप देखो और मैं आगे आपको धीरे 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 करके सब कुछ बताऊँगी। Resources here. सो दोस्तों यहाँ पे मैं मेरे टीममेट्स को रिवाइव तो देती हूँ, लेकिन साथ ही साथ क्या देखती हूँ कि भाई ये लोग तो बार बार मर रहे हैं, मैं इनको रिवाइव ही देती रहूँगी। तो मेरे पास लास्ट टोकन होते हैं, तो मैं इनको रिवाइव दे के ना नीचे की ओर जा रही होती हूँ। स्टिल लूट भी थोड़ा बहुत देख लेता है, कुछ हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। मैं क्योंकि VSS ढूंढ रही होती हूँ, वो गन ना मेरे से थोड़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि काफ़ी गन जो है ना अच्छी हाथ में नहीं चल रही है, क्योंकि कंटिन्यू नहीं खेल रहे ना फ्रेंड्स, इसी वजह से। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ ड्रॉप वाले ना एनिमी को जाके मारूँ जो कि बैक साइड पे ड्रॉप लूट रहा था। फिर मैं सोचती हूँ रहने दो, स्क्वाड हुई तो मैं भी मरूंगी, इसलिए मैं रिटर्न नीचे की ओर जाती हूँ। लेकिन गाइज़ यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि नीचे मैं एज़ पॉसिबल जा रही होती हूँ नॉर्मली। सो आप देखना, आपको पता चलेगा जैसे ही मैं नीचे नॉर्मली जा रही होती हूँ, मतलब कि मस्ती मस्ती में, एंड लिटरली मैं क्या देखती हूँ कि भाई सामने से एनिमी निकलता है घर में से, और मैं शॉक हो जाती हूँ। लिटरली 2 बंदे होते हैं, तो मुझे लगता है मैं गई। फिर मैं दिमाग से इनको मारा गया, फिर मैं कंफर्म करती हूँ यहाँ पे पीछे से दूसरा जो थर्ड पार्टी थी, वो भाई मुझे मारने की कोशिश करता है। यहाँ पे मेरी HP फुल नहीं होती, लेकिन मैं करते और मारा, मैं मरी तो मर गई। तो एज पॉसिबल मैं यहाँ पे इसके सेकंड एनिमी को मार देती हूँ, लेकिन ऊपर जो एनिमी थे ना थर्ड पार्टी, उसको क्या कहते हैं मेरे टीममेट्स अपने आप निपट रहे थे। यहाँ पे मैं लूट करके ना थोड़ा सा इधर घर की और ऊपर चली जाती हूँ, क्योंकि 2 सेकंड के लिए मेरे मम्मी वगैरह जो है काम वगैरह दे देती है। सो इसलिए गाइस स्ट्रीम में आगे स्ट्रीम कह रही हूँ, वीडियो में आगे बने रहना, बैक मत करना, और इतना ही सोच के बैक बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आगे चल के भी। Head there.
दोस्तों यहाँ से हम लोग उधर से रन करके यहाँ की ओर आते हैं, तो मेरा टीममेट ना एक एनिमी को मार देता है एंड मे बी वो शायद से ये वाला जो करेक्टर स्किल यूज़ कर रहा है, सो मेरे को क्लियरली नहीं पता है। यहाँ पे मैं ना सेफ जोन देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि जोन वैसे ही छोटा हो रहा है, ऑलरेडी मैं घर में ही ना अपना एक जगह पे बैठ जाऊँ, वहीं से एनिमी जो है किल करती रहूँगी चारों साइड से। तो मुझे लगता है ऊपर एनिमी है, क्योंकि ऊपर वॉल लगा होता है एंड लिटरली मैं फ्लैश बीच करती हूँ। यहाँ पे एक एनिमी उतरता है जिसको 107 का डैमेज देती हूँ एंड उसके बाद मैं सोचती हूँ गाड़ी के नीचे डैमेज लगेगा, तो मैं वहाँ से पैरों पे डैमेज, थोड़ा सा ही डैमेज लगता है पॉसिबल, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे मेरे 2 टीममेट्स नॉक हो चुके थे, मेरे पास लास्ट के 400 टोकन होते हैं, क्योंकि 600 टोकन में यहाँ पे मैं बैठती हूँ कि भाई एनिमी निकलेगा मारूंगी, लेकिन मेरे को पीछे से एनिमी फटाफट से नॉकडाउन करके मैं ये किल कंफर्म करती गाइस। और यहाँ पे मेरे पास 600 टोकन्स होते हैं, लेकिन गाइस ट्विस्ट की बात ये है कि मेरे तीनों टीममेट्स जो कि रैंडम प्लेयर है एटलीस्ट नॉकडाउन हो जाते हैं, लेकिन जो सामने वाला ओपोनेंट है वो भाई ये करेक्टर स्किल छोड़ देते हैं, जिससे मेरे को ना डैमेज मिले तो मैं मर जाऊँ। यहाँ पे मैं एक टीममेट को रिवाइव देके ना ऊपर आती हूँ, लेकिन डैमेज की वजह से मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ कि भाई एनिमी क्या कहते हैं, डैमेज की वजह से ना एनिमी की स्क्वाड ना आ जाए ऊपर, इसलिए मैं अब जाके ऊपर जाती हूँ वॉल लगाती हूँ कि भाई कि बाहर की ओर एनिमी ना बैठा हो। इसलिए यहाँ पे मैं स्टिल यहाँ पे बैठी रहती हूँ एंड बैठी नहीं रहती, लिटरली मैं एनिमी को देखती कि भाई कहाँ पे है बाहर डैमेज वगैरह, वॉल लगा जिसको मैंने टीममेट को रिवाइव दिया होता है वो ऑलरेडी नॉकडाउन हो चुका होता है। मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं डैमेज देने के लिए जो कहते हैं ये वाली इसको मेरे को नाम नहीं होता, इसको क्या कहते हैं व्हाटएवर, तो लीव करो। एनिमी नीचे भी होता है इस घर के एंड लेकिन दिखता नहीं है। फिर मैं क्या करती हूँ कि इधर लूट मिली होती है तो मैं एमओ वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास एमओ नहीं होती है। और यहाँ पर मैं क्या कहती हूँ लैंडमाइन लगा लेती हूँ, और मैं वॉल लगा के यहाँ जस्ट छोटी तो मैंने लैंडमाइन से ऑलरेडी डैमेज होता है, तो मैं उसको नॉकडाउन कर देती हूँ यहाँ पे। लेकिन जो मैंने लगाई थी तो ऑलरेडी डैमेज होता है, मेरी एक गोली से डाउन हो जाती है। यहाँ पर बचाता है जिससे मैं नॉकडाउन कर देती हूँ। सोचा नहीं था एक ऑलरेडी नॉकडाउन होता है, दूसरे तीसरे को भी कर देती हूँ गाइस। यहाँ पे मेरे पास दोबारा से 600 टोकन हो जाते हैं, लेकिन इस बार मैं सोचती हूँ किसी और को रिवाइव दूँ, क्योंकि जो वो तो साथ में तो आया नहीं। ऊपर से राइट वाली जगह से ना मुझे दूसरा एनिमी डैमेज दे रहा था। लूट तो अच्छी थी, लेकिन जो ये टीममेट थे ना साथ नहीं थे गाइस लिटरली। मैं एक को जाके रिवाइव देती हूँ कि एटलीस्ट भी साथ में आएगा तो साथ में खेल लेंगे, लेकिन वो जिसको भी मैं रिवाइव देती हूँ ना वो साथ में नहीं आता है गाइस। वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस, मज़ा आने वाला है। दोस्तों यहाँ पे ना सामने मेरे को एनिमी दिखता है एक छत पे और बाकी नीचे, तो मैं फ्लैश फ्रीज छोटी छत वाला एनिमी भी मे बी नीचे आ चुका होता है, तो उसको डैमेज तो बहुत लगता है। मैं जैसे ही ग्रेनेड करती हूँ ना तो क्या कहते हैं वॉल लगा लेता है तो बच जाता है। लिटरली यहाँ पे मेरे पास वॉल ग्रेनेड वगैरह सब कंप्लीट हो चुके थे, तो मैं अब जाके उसका जो है ना वो क्या कहते हैं ब्रेक करती हूँ वॉल इससे एंड बट कुछ कर नहीं सकते गाइस, क्योंकि अपना जो टीममेट था जिसे रिवाइव दिया यहाँ पे आने की बजाय वो कहीं और जा रहा था और मर चुका है। यहाँ पे मुझे एनिमी दिखता है जिसे मैं डैमेज देती हूँ, बट लिटरली मैं यहाँ पे कुछ ऐसा होता है गाइस जो कि आपको देख के ही पता चलेगा, तो आप देखो। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब याद से करना, और बेल आइकन पे टच करके ना नोटिफिकेशन बेल याद से ऑन कर लेना। सो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब।